जय श्री श्याम साथियों, आपको इस वीडियो हम लोग मनौना धाम बाबा के दरबार से दर्शन कराएंगे, जहां पर बाबा के दर्शन को हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसके अलावा आपको बाबा के श्रीमुख से भी इस वीडियो में ऐसा पहला वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल रहा हूं, जहां पर आप बाबा के श्रीमुख से आशीर्वाद सुनेंगे और बाबा के दर्शन कर पाएंगे। महंती से खास बातचीत मेरे इस पहले वीडियो में काफ़ी समय के बाद आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे लोग बाबा के झलक पाने के लिए, जल पाने के लिए बाबा के दरबार में आए हुए हैं, और बाबा भी सभी भक्तों श्रद्धालुओं के लिए जल पढ़कर दे रहे हैं। आप इसमें बाबा को देखना चाहते हैं, बाबा के विचारों को सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं और आप चाहते हैं कि बाबा की कृपा आप पर बनी रहे, तो आप लोग कृपया इस वीडियो को और हमारे चैनल को वीडियो को शेयर करते रहें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी हर वीडियो बाबा के दरबार से आप तक पहुंचती रहे। देखिए, बाबा का वीडियो बनाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए हम बहुत प्रयासरत रहते हैं और हमेशा रहेंगे। आइए अब बात करते हैं मनौना धाम के बाबा महंत जी से, क्या कहा उन्होंने। थोड़ा जल्दी महाराज जी, ये धाम कब से यहाँ पर? 7 अक्टूबर 2020 को हमने यहाँ पर भूमि पूजन किया था, और उससे कई साल पहले से मैं यहाँ पर, ये सब भूमि हमारी भूमि है, तो हमारी कृषि भूमि थी। तो इस पर बहुत लंबे समय से हम बाबा की साधना करते थे, बाबा के लिए बाबा की पूजा करते थे। यहाँ पर एक निशान लेके आए थे, निशान लगा लिया था, उस निशान की पूजा करते थे। उस समय यहाँ पर शायद मेरे हिसाब से पूजा करने वाला बाबा का मेरे अलावा शायद कोई नहीं था, मैं अकेला ही बैठ के पूजा करता था। और खाटू जाते थे हम पहले, तो वहीं से निशान लाए थे, वहीं से पूजा करते थे। 7 अक्टूबर 2020 के लिए अपने भूमि पूजन किया। उसके बाद विधिवत तरीके से यहाँ पर हम थोड़ा सा आरती वगैरह करना शुरू करते। ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान के ऊपर श्रद्धा रखता है, तो भगवान पूर्णतः उसको संकेत, कोई ना कोई संकेत अवश्य देते हैं। तो क्या ऐसा है कि भगवान ने यहाँ पर स्थापित करने का कोई संकेत यहाँ पर संकेत दिया था? ऐसा था, इधर पीछे जो आम के पेड़ है वो बहुत घने पेड़ है, बड़े पेड़ है और काफ़ी पुराने पेड़ है। और एक वहाँ पर एक नीम का पेड़ है, वो छोटा था उस समय, अब थोड़ा सा बड़ा हुआ है, लेकिन उस समय छोटा था। लेकिन हम यहाँ पर अपने गुरुदेव हमारे उनकी माला करते थे बैठ के। तो हमारा अक्सर मन करता था कि हम वहाँ बैठ के माला करें। तो हम मन में सोचते थे वहाँ तो धूप रहती है, वहाँ उस छोटे से पेड़ के नीचे क्यों करें, जब इतना अच्छा पेड़ है, इतनी छाई है यहाँ पर बढ़िया वाली। तो वो पेड़ हमें अपनी तरफ आकर्षित करता था। अब खेत हमारे और भी जगह है यहाँ पर, पूरा भूमि अपनी टोटल। जब मंदिर के अंदर से विचार आया तो हमने यही खेत क्यों चुना, क्योंकि ये खेत हमें अपनी तरफ पहले से आकर्षित करता था। तो बाबा का कोई ना कोई इस खेत से कोई ना कोई ऐसा जुड़ाव है। और जब हमने ज़्यादा इसको खोजा तो हमें पता चला कि ये बाबा की जन्मस्थली है, क्योंकि बाबा के जो दादा है भीम, उनका गदा हमारे रामनगर में रखा हुआ है। और जो पांडवों ने, यक्ष ने पांडवों से जो प्रश्न पूछा था, जब युधिष्ठिर जवाब दे पाए थे, बाकी कोई जवाब नहीं दे पाया था, तो वो लीलौर गांव पड़ता है, उस झील पे ही पूछे थे। ये टोटल क्षेत्र जो है वो अचित्र बोला जाता है, पांडवों का क्षेत्र बोला जाता है। 14 वर्ष यहाँ अज्ञातवास काटा था पांडवों ने, राजा द्रौपद का किला, ये सब पुराने समय इतिहास में ही है सारी चीज़ें ये। तो वो जो समय था, तो वो बाबा की जन्मस्थली हमारे माइंड में आया। कई बार हम जब बाबा का ध्यान करते हैं तो हम सोचते हैं कि आखिर ऐसे इतना बड़े चमत्कार यहाँ इस बड़े स्तर पर क्यों हो रहे हैं। तो हमें बार बार वही ख्याल आता है कि बाबा की जन्मस्थली है, बाबा की इस भूमि से अत्यंत मतलब लगाव है। एक एक ईंट, एक एक चीज़ मंदिर में जो बनना है वो बाबा अपने हिसाब से करवाते हैं। आर्किटेक्ट भी सोचता है कि हमने बनाया नक्शा कुछ, लेकिन चेंज क्यों हुआ, वो चेंज बाबा कर रहे हैं। जब जिस समय नक्शा बना था उस समय ये मन में कभी था भी नहीं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे, तो उसका नक्शा कुछ और था। अचानक क्या हुआ हमारे माइंड में, हमने आर्किटेक्ट से बिना पूछे मंदिर को बढ़वा दिया, मतलब उसका जो परिक्रमा मार्ग है वो हमने चेंज बढ़ा दिया। आज हमारे समझ में आता है वो बाबा बढ़वा रहे थे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो वो कैसे परिक्रमा कर पाते हैं। तो और सबसे मेन चीज़ है, आज लगभग 37 बीघा भूमि यहाँ पर मंदिर के कार्यों में लगी हुई है, जबकि मंदिर के लिए दान किया गया खेत केवल 4 बीघा था। जैसे जैसे विस्तार होता जा रहा है वैसे वैसे हम अपने और खेत लगाते चले जा रहे हैं। तो ये जैसे जो बीमार लोग आ रहे हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलेगी, ये कैसे किया जाए? ऐसे शुरुआत में आपको बताएं, शुरुआत में एक बच्ची यहाँ पे मृत हो गई थी, तो उस पर जब हमने जल के छींटे लगाए थे वो जीवित हो गई। वो हमारे जीवन की ऐसी घटना थी। उस समय पहले हम सब, हमारे वस्त्र अलग थे, हम महंत भी नहीं थे यहाँ इस मंदिर के, क्योंकि हम इस मंदिर के कमेटी के अध्यक्ष थे केवल उस समय पर। जब वो बच्ची हमारे जीवित हुई तो हमें लगा ये हो क्या गया,
मुझे कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा ने मुझे परोपकार के लिए जीवित मतलब जिंदा रखा है। और एक बार सांप ने भी मुझे काटा था, तब भी मैं बच गया था। जब जिसके पास गया मैं इलाज कराने तो उसने कहा इसके काटे हुए तो आज तक कोई बचा ही नहीं है, तो आप बच कैसे गए। एक बार और मुझे दिक्कत हो गई थी, तब भी मैं बच के, डॉक्टर भी बोले बच कैसे गए आप। तो मैंने जो अगर मैं मेरी सांसें अगर चल रही हैं तो हो सकता है बाबा ने मुझे इसीलिए रखा है कि और लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा परोपकार कर पाएँ, उपकार कर पाएँ। तो इसी वजह से मैंने अपना पूरा जीवन बाबा के चरणों के लिए समर्पित कर दिया। मैंने शादी नहीं की है, मैंने अपना पूरा जीवन बाबा के लिए दे दिया। और मेरे मन में आज के समय पे उनकी साधना के अलावा, उनकी मतलब एक तरीक़ा से भक्ति के अलावा कोई दूसरी बात नज़र भी नहीं आती, मतलब माइंड में भी नहीं आती है कि मैं कुछ और भी जीवन में कुछ करूँगा। बहुत से लोग सोचते हैं मैं राजनीति करूँगा, बहुत से कुछ, लेकिन मेरे मन में जीवन भर सिर्फ बाबा की ऐसी सेवा करूँगा। बाबा के चमत्कार जो हैं वो श्रद्धा और विश्वास का हाँ, सारा, बिल्कुल उनके थ्रू जो विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न होती है उससे सबसे मेन चीज़ है, मैं आपको बताऊं, सरलता में शक्ति है। हम सरल रहते हैं, कोई आडंबर नहीं है। आपने देखा होगा इस तरीके का चमत्कार कोई और व्यक्ति अगर उसके हाथों से हो रहे होते तो अब तक तो बहुत तामझाम हो चुका होता है, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं। हम पेशेंट को देखने खुद भाग के जाते हैं। हालांकि हमें दिक्कत होती है, पब्लिक ज़्यादा परेशान करती है, भक्त ज़्यादा परेशान करते हैं, फिर भी हम जाते हैं भीड़ में से निकल के। और हमें ये लगता है हम हमेशा सरल बने रहें, हम ऐसे ही बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हमें सांसें मिली हैं उन सांसों में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दे पाएँ, क्योंकि लाभ तो बाबा दे रहे हैं, लाभ तो बाबा दे रहे हैं। हमारा तो केवल नाम हो रहा है बेमतलब में। हमने ना सिद्धि करी, ना साधना करी, ना कुछ करा। हमें तो बाबा पता नहीं कौन सी बात से ऐसे रीझ गए हैं कि करोड़ों अरबों लोगों में उन्होंने मुझे चुना है। जब मुझे चुना है तो मैं उनको 100% दूँ अपना। अगर एक भक्त भी यहाँ से निराश होकर जाएगा तो बाबा निराश होंगे, और ऐसा मैं नहीं करता हूँ। इसलिए अपना खाना पीना, नहाना धोना सब बाद में, पहले भक्त। आप ये देख भी रहे हो, कुछ समय से आप खड़े हो, पूरे देश से और विदेश से सारे, हाँ, सभी जगह से भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, सभी जगह से लोग जी। और एक चीज़ और भी देखी होगी, सब कुछ निःशुल्क है। अगर कोई पैसे रखने की बात भी कर रहा है तो हम कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, हमें ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी का जो सबसे मेन वो है, वो 250 कंडे और 3 कुंटल लकड़ी है। यही तो लेके जाएंगे हम, बाकी हमारा बचा गया। बीवी बच्चे हैं नहीं, किसके लिए कमाएंगे हम, किसके लिए धन जोड़ेंगे। अगर हम गलत तरीके से भाइयों के लिए जोड़ेंगे तो लास्ट में बाबा हमारा कुछ गलत अंत करेंगे। तो इसलिए पैसे से लगाव नहीं है, किसी चीज़ से लगाव नहीं है, सिर्फ बाबा से लगाव। जय जय श्री श्याम।